हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी वैली। आगे जो किसी भी पल आपका केवीएस पीआरटी का वैकेंसी आ सकता है, उसमें आप बिना कोई पेड कोर्स लिए आप कैसे 120 से ज़्यादा स्कोर करेंगे उस एग्ज़ाम में। आज इस वीडियो में हम इसको डिस्कस करेंगे और ये भी डिस्कस करेंगे कि आप बिना कोई पेड कोर्स लिए, पेड मटेरियल लिए, बिल्कुल फ्री रिसोर्सेस में ये स्कोर को कैसे अचीव करें, बिल्कुल प्रूफ के साथ और स्ट्रेटेजी के साथ हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आगे हम ये भी डिस्कस करेंगे कि कौन से सब्जेक्ट के लिए कहाँ से फ्री स्टडी मटेरियल मिलेगा और उसको कैसे पढ़ना है। लेकिन उससे पहले जो है हमको ये पांचों पॉइंट को ध्यान से समझ लेना है। जब भी आप केवीएस पीआरटी के लिए प्रिपरेशन शुरू करें, सबसे पहले जो है आपको उसका सिलेबस को थोड़ा एनालिसिस कर लेना है। हो सके तो हर एक टॉपिक को जो है अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। ठीक है। उसके बाद जो है आपको केवीएस पीआरटी का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चंस हैं उसको थोड़ा एनालिसिस कर लेना है। इससे जो है आपको बहुत सारा इम्पोर्टेंट टॉपिक, स्कोरिंग टॉपिक्स जो है मिल जाएंगे इस सिलेबस में से। उसके बाद जो है आपका जो है सिलेबस का जो 80% पार्ट है आपको पता चल जाएगा इस प्रीवियस ईयर का एनालिसिस में से। और जो बाकी का 20% है, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उसको आप बाद में पढ़ सकते हैं। लेकिन जो स्कोरिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको आप इस 80% में कैलकुलेट करके आपको पढ़ाई उससे पहले शुरू करना है। मतलब जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एनालिसिस कर लेते हैं, वहाँ पे आपको जो भी स्कोरिंग टॉपिक मिलता है, सबसे पहले आप प्रिपरेशन में उनको ख़त्म कीजिए। जब आपका स्कोरिंग टॉपिक कंप्लीट हो जाए सिलेबस का, तब आप बचा हुआ बाकी टॉपिक को आप पढ़ सकते हैं सिलेबस का। ठीक है। पढ़ेंगे कहाँ से? आप अपने लिए एक ऑथेंटिक रिसोर्सेस ढूंढ लीजिए प्रिपरेशन से पहले। नहीं तो बाद में एक बार प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद जो है आपको बहुत सारे फ्रेंड्स बताएंगे कि उस बुक से ज़्यादा अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, उस बुक में ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन दिए हुए हैं। ऐसे आप जो है डाइवर्स होते रहेंगे एक बुक से दूसरे बुक में। और जितना टाइम मिलेगा आपको, जो आपको 3-4 महीना मिलेगा, उसका जो है अच्छा यूटिलाइजेशन आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है। आगे मैं बताऊंगा अभी कि ये फ्री रिसोर्सेस कहाँ से पढ़े और कौन सा बुक सबसे अच्छा आपके लिए रहेगा और उस बुक को फ्री में कैसे प्राप्त करें। ठीक है, उसको भी बताऊंगा। जब आपका एक रिसोर्सेज ढूंढने के बाद उसमें से आपका सिलेबस को और इम्पोर्टेंट टॉपिक को जब आप कवर कर लेते हैं, अच्छे से कवर कर लेते हैं, तब आपको ज़रूरत होता है मॉक टेस्ट देने का। ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए। और सिर्फ मॉक टेस्ट लगाने से नहीं होगा, वहाँ पे जो भी आपको कमियां लग रहा है उसको इम्प्रूव करते जाइए हर एक मॉक के साथ। ठीक है। मॉक टेस्ट कैसे दे? मॉक टेस्ट जो है, टेक्स्ट बुक का जो मॉक टेस्ट है, वहाँ पे उतना अच्छा मॉक टेस्ट मेरे को नहीं लगा। वहाँ पे जो आपका जो 299 रुपीज़ देंगे, उसमें तो आपको 1 साल का मिल जाता है वैलिडिटी, और उसमें ऑल इंडिया का हर एक एग्ज़ाम को आप दे सकते हैं मॉक टेस्ट। लेकिन केवीएस का मॉक टेस्ट पीआरटी का 5 से 6 मॉक टेस्ट ही फुल मॉक टेस्ट दिया हुआ है। उसमें ज़्यादा मॉक टेस्ट नहीं है केवीएस पीआरटी का। लेकिन एक फ़ायदा उसमें ये है, केवीएस पीआरटी का जो कुछ ही सब्जेक्ट को अगर हम छोड़ दें, जैसे कि कंप्यूटर और जो जीके का पार्ट है, उसको अगर हम छोड़ दें, तो वहाँ पे बहुत सारे ऐसे टीचिंग एग्जाम का मॉक टेस्ट है, जो कि REET का, रीट का। तो बहुत सारे ऐसे मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको, जो कि केवीएस पीआरटी के सिलेबस के साथ 80% इक्वल है। तो आप चाहें तो जो है टेक्स्ट बुक का एक मॉक टेस्ट ले लें 299 का। उसको जो है आपको 1 ईयर का वैलिडिटी मिल जाएगा। मैं इसको ऐड या प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, आपके बेनिफिट के लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। तो वहाँ से आप क्या करें, 299 का जो ले ले, वहाँ से जितने भी टीचिंग एग्जाम का मॉक टेस्ट है, एक के बाद एक देते जाइए प्राइमरी लेवल का। और वहाँ से जो है आपको खुद को इम्प्रूव करते जाइए, जो कुछ भी आपको कमियाँ लग रहा है। नहीं तो आप किसी बुक को भी परचेज कर सकते हैं मॉक टेस्ट के लिए। इसके लिए फ्री मटेरियल मैं नहीं बता सकता हूँ। फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल कहीं पे भी नहीं है अभी। तो मॉक टेस्ट के लिए कोई भी बुक खरीद लीजिए जिसमें 20 से 30 मॉक टेस्ट आता हो, वहाँ पे मॉक टेस्ट लगाइए। और जो है आपको जो कुछ भी कमियां लग रहा है मॉक टेस्ट में, आप धीरे धीरे आपको उसको इम्प्रूव करते जाना है। ठीक है। अब समझ लेते हैं केवीएस पीआरटी में जो सब्जेक्ट्स हैं, ये सारे सब्जेक्ट्स हैं, इनमें से ही आपके केवीएस पीआरटी में क्वेश्चंस बनते हैं। लेकिन इन सारे सब्जेक्ट्स को आपको पढ़ना कहाँ से है, कैसे पढ़ना है, और इसका जो फ्री रिसोर्सेस आपको कैसे मिल सकता है, चलिए इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं। ठीक है। हम कोशिश करेंगे जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे उसको जो है
कम से कम खर्चे में पढ़ने की। सबसे पहला चीज़ जो है इंग्लिश और हिंदी। इंग्लिश और हिंदी में आपका आता क्या है केवीएस में, यहाँ पे जो है आपका पूछा जाता है पैसेज और ग्रामर। ठीक है, तो हिंदी और इंग्लिश में पैसेज में अच्छा स्कोर करने के लिए आपका जो है रीडिंग स्पीड और जो अंडरस्टैंडिंग स्पीड जो है आपका अच्छा रहना चाहिए। ठीक है, आपका रीडिंग स्पीड जितना अच्छा रहेगा, हिंदी और इंग्लिश का जो पैसेज है वहाँ पे आप उतना ही अच्छा स्कोर करेंगे। ग्रामर के लिए आप बाहर से कोई भी बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। एनसीईआरटी में जितना भी ग्रामर है हिंदी और इंग्लिश में, आप उतने को ही कवर कर सकते हैं। वहाँ पे आपको लगेगा कि हम इंग्लिश का ग्रामर खुद से नहीं समझ पाते, हिंदी का ग्रामर हम जब पढ़ते हैं खुद से नहीं समझ पाते, लेकिन बुक उठाइए, पढ़ते जाइए। मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ कि जो एनसीईआरटी का बुक जितना अच्छे तरीके से अच्छे लैंग्वेज में लिखा गया है, कोई और बुक में आप ज़्यादा समझ नहीं पाएंगे। एनसीईआरटी का जो बुक है उसमें बहुत अच्छे से समझ में आता है, एग्जाम्पल बहुत अच्छे से दिया होता है और वहाँ पे जो है बहुत ईजी लैंग्वेज में सब कुछ लिखा हुआ है। तो आप पैसेज और ग्रामर के लिए यानी कि हिंदी और इंग्लिश के लिए आप एनसीईआरटी उठा लीजिए। जितने छोटे क्लास से आप उठाएंगे और पढ़ेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए। छोटे क्लास से लेके क्लास 10 तक आप पढ़ सकते हैं ग्रामर और पैसेज के लिए। पैसेज के लिए आप क्या कीजिए, उसमें जो चैप्टर दिए होते हैं इंग्लिश हिंदी का जो बुक है वहाँ पे चैप्टर को पढ़ लीजिए और पीछे जो क्वेश्चंस दिए रहते हैं प्रैक्टिस के लिए उन क्वेश्चंस को आप लगाते जाइए। ठीक है, वहाँ से जो है आपका इंग्लिश और हिंदी का रीडिंग स्पीड अच्छा आ जाएगा सब। और उसके लिए आप जो है एक टाइमर सेट कर लिए। ठीक है, एक क्वेश्चन के लिए केबीएस में 1 मिनट से ज़्यादा नहीं मिलता है, लेकिन मैथमेटिक्स और रीजनिंग के पार्ट में आपको जो है ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इसीलिए बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें आप क्या कर सकते हैं, एक क्वेश्चंस के लिए आप 30 सेकंड का टाइमर सेट करें। तो अगर आप इंग्लिश और हिंदी का एक पैसेज प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसमें अगर आप दे रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप 5 क्वेश्चंस हैं उस पैसेज में, तो 5 क्वेश्चंस को करने के लिए आप 5 मिनट से ज़्यादा का टाइमर सेट मत कीजिए। 5 मिनट के अंदर ही आपको जो है उस 5 क्वेश्चन को निपटाना है पैसेज में से पढ़ के। ये तो हुआ हिंदी और इंग्लिश का बात। हिंदी और इंग्लिश के लिए आप एनसीईआरटी पढ़िए। बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे कि एनसीईआरटी का जो पैसेज है वो पैसेज नहीं आता केवीएसपीआरटी में। केवीएसपीआरटी में तो ऑन सीन पैसेज आता है, लेकिन एनसीईआरटी का जो पैसेज रहता है उसमें जो फंक्शनल ग्रामर जैसा रहता है, केवीएसपीआरटी का जो ग्रामर जो पैसेज आता है उसमें भी लगभग उसी तरह का ग्रामर और पैसेज का पैटर्न रहता है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी के लिए आप एनसीईआरटी ही पढ़िए। एनसीईआरटी का बुक आप किसी भी फ्री रिसोर्सेज फ्री वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, नहीं तो फिलोएड नाम का एक ऐप आता है वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप वहाँ से भी डाउनलोड नहीं कर पाते हैं तो कमेंट कीजिए, मैं टेलीग्राम ग्रुप में जो है ये सारे बुक्स का लिंक आपको दे दूंगा, वहाँ पे फ्री में आप सबको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, ये तो गया इंग्लिश और हिंदी का। उसके बाद जो है साइंस। साइंस के लिए भी आपको पढ़ना कहाँ से है, एनसीईआरटी से पढ़ना है। ठीक है, सिर्फ एनसीईआरटी को पढ़ने के बाद एमसीक्यू कहाँ से लगाए, एनसीईआरटी वाले खुद बनाते हैं एक, उसको बोलते हैं एग्जाम्पलर। उनका एक वेबसाइट भी है एग्जाम्पलर का। मैं एनसीईआरटी बुक डाउनलोड करने का लिंक और जो एग्जाम्पलर डाउनलोड करने का लिंक जो है मैं दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप में। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो टेलीग्राम ग्रुप है वहाँ पे आप जाके ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे जितना भी फ्री स्टडी मटेरियल हो सकता है मैं आपको प्रोवाइड करवाता जाऊँगा। तो एनसीईआरटी से आप पढ़िए साइंस को, और वहाँ उनका जो एग्जाम्पलर आता है उन एग्जाम्पलर में साइंस का हर एक टॉपिक का, हर एक सब्जेक्ट का, जो हर एक टॉपिक का जो है कॉन्सेप्ट का एमसीक्यू दिया रहता है और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझा गया होता है एग्जाम्पलर में। तो जब आप एनसीईआरटी बुक में पढ़ लेते हैं साइंस को, उसके बाद जो है एग्जाम्पलर में आपको पढ़ना है और वहाँ पे जो सॉल्यूशन दिए रहते हैं साइंस का उसको एक के बाद एक करते जाना है। कोई भी साइंस टीचर आपको पढ़ाए किसी भी यूट्यूब चैनल में या फिर किसी भी पेड कोर्स में, वो साइंस का जो जितने टॉपिक दिए गए हैं, जितने कॉन्सेप्ट दिए गए हैं एग्जाम्पलर में, उन सारे टॉपिक को, सारे कॉन्सेप्ट को कोई भी टीचर नहीं पढ़ाता यूट्यूब में या फिर पेड कोर्स में। तो सबसे बेस्ट रहेगा साइंस का हर एक टॉपिक को, हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ने के लिए साइंस का बुक उठा लीजिए एनसीईआरटी का और उनका जो है एग्जाम्पलर को पढ़िए। एग्जाम्पलर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कर लीजिए। जब आपका एग्जाम्पलर अच्छे से सॉल्व हो जाए तो आपका साइंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। और एग्जाम्पलर जो है बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा रहता है। एग्जाम्पलर आप हिंदी इंग्लिश दोनों में डाउनलोड कर सकते हैं।
साइंस के बाद जो है आपको ईवीएस को कैसे पढ़ना है। एनसीईआरटी में जो ईवीएस पूछा जाता है आपका जो सब्जेक्ट कंसर्न में, उनमें एक भी क्वेश्चन ईवीएस का एनसीईआरटी से बाहर नहीं जाता है। अगर आप एनसीईआरटी का जितना ईवीएस का टॉपिक है उन सारे टॉपिक्स को अगर आप ईवीएस से ही पढ़ते हैं तो आपका ईवीएस में एक भी मार्क नहीं कटेगा, फुल मार्क्स आप लाएंगे ईवीएस में। तो साइंस में भी आपको सिर्फ टॉपिक जो टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में और जो एक दो टॉपिक आपको मिलेगा एनालिसिस में, सिर्फ उनको ही, उन टॉपिक को ही पढ़ना है। बाहर का कोई भी टॉपिक आपको साइंस बुक में से नहीं पढ़ना है। आपको लगेगा कि साइंस का इतने सारे बुक कैसे पढ़े, सारे बुक को आपको पढ़ना नहीं है। जिन जिन टॉपिक आपके सिलेबस में है उनको एक के बाद एक टिक करते जाना है और उसको ही पढ़ना है। साइंस, ईवीएस, हिंदी, इंग्लिश कंप्लीट। कंप्यूटर को आप कैसे पढ़ें? कंप्यूटर के लिए जो है मैंने टेलीग्राम ग्रुप में आज एक बुक सेंड कर दिया है, आर्यहंत का एक अच्छा बुक है। आप उसको पढ़ लेंगे तो कंप्यूटर में जो है आपका फुल स्कोर आ जाएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। और उस बुक जो है बहुत अच्छा बुक है। और इन सब जो कुछ मैं बता रहा हूँ सब कुछ फ्री में आपको प्रोवाइड करवाऊँगा मैं। उसके बाद जो है स्टैटिक जीके को कैसे पढ़े और करंट अफेयर को कैसे पढ़े। स्टैटिक जीके में जो है आपका देखा जाए तो सब्जेक्ट, क्या क्या सब्जेक्ट आते हैं स्टैटिक जीके में? हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी। इन चारों सब्जेक्ट में जो है आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये चारों सब्जेक्ट्स जो हैं ऑलरेडी हैं आपकी एनसीईआरटी में, तो आप चाहें तो इन बुक्स को पढ़ सकते हैं एनसीईआरटी में से। लेकिन स्टैटिक जीके को सबसे लास्ट में पढ़िए, क्योंकि इसमें आप पढ़ेंगे तो 8 से 10 टॉपिक पढ़ेंगे, 5 से 6 जो है आपको सब्जेक्ट पढ़ना होता है। हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी। उसके बाद जो है करंट अफेयर पढ़ना होता है, लगभग 6 महीने से 1 साल का करंट अफेयर आपको पढ़ना होता है। उसके बाद जो है आपका स्टैटिक जीके का पार्ट कंप्लीट होता है। हो सके तो इनके साथ सिमुल्टेनियसली पढ़ते जाइए। अगर आपको कंफर्ट ना लगे तो सबसे पहले बाकी सब्जेक्ट को कंप्लीट कीजिए, लास्ट में आप स्टैटिक जीके और करंट अफेयर को पढ़ सकते हैं। ठीक है, पढ़ेंगे कहाँ से स्टैटिक जीके? स्टैटिक जीके एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ना है। करंट अफेयर कहाँ से पढ़े? किसी भी यूट्यूब चैनल या फिर किसी भी वेबसाइट से आप करंट अफेयर पढ़ ले, उतना ही आपके लिए एनफ रहता है करंट अफेयर के लिए। और कभी भी किसी भी क्लासेस के लिए यूट्यूब में लाइव क्लास मत कीजिए, वहाँ पे जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। वो जो टीचर लोग होते हैं वहाँ पे बात करते रहते हैं और पढ़ाते कम हैं। 1 घंटे के क्लास में 5 से 7 करंट अफेयर का क्वेश्चन करवाते हैं या फिर 5 से 7 मैथमेटिक्स का क्वेश्चन करवाते हैं, उतने में ही आप उनका जो है 1 घंटा कंप्लीट हो जाता है। हो सकता है तो रिकॉर्डेड क्लास कीजिए यूट्यूब में, जो भी आपको पसंद है जिस भी टीचर का, उसको जो है 1.5 गुना या 2 गुना स्पीड में क्लास कीजिए। ठीक है, पहले उस क्लास को डाउनलोड कर लीजिए यूट्यूब में, उसके बाद जो है आप पढ़िए उसको। 240 जो उनका जो रहता है रेशियो वीडियो का क्वालिटी, उसमें डाउनलोड कर लीजिए और पढ़ते जाइए। उसमें आपको फ़ायदा क्या होगा? सबसे पहले तो आपको डाउनलोडेड वीडियो में आपको जो है ऐड नहीं आएंगे। दूसरा बात जो है आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम बचता है इस तरीके से पढ़ने में। करंट अफेयर को कैसे पढ़े? किसी भी टीचर से पढ़ लीजिए, करंट अफेयर एनफ है। कोशिश कीजिए कि किसी टीचर से ना पढ़ के कि वीडियो में आप किसी बुक में से या फिर किसी ऐसे फ्री रिसोर्सेज जो मिलते हैं, वेबसाइट हैं, उनमें से डाउनलोड कर लीजिए। मैं एक वेबसाइट का लिंक जो है फ्री करंट अफेयर डाउनलोड करने का लिंक सबसे अच्छा जो है अड्डा 247 का, वो लोग टॉपिक वाइज जो है अपना करंट अफेयर देते रहते हैं, हर एक महीने का कैप्सूल आता है उनका पढ़िए। वेबसाइट में जाके आप अड्डा 247 करंट अफेयर मंथ मान लीजिए नवंबर या फिर दिसंबर, उसका करंट अफेयर मान लीजिए, वहाँ पे ऊपर ही आ जाएगा, वहाँ पे पीडीएफ है रहता है, उसको डाउनलोड कर लीजिए। नहीं तो मैं हर महीने का प्रोवाइड करवाता रहूँगा टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री रहता है, वहाँ पे आप टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं करंट अफेयर को। और मैं एनालिसिस लाऊंगा भी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का टॉपिक कौन कौन सा है आप पहले उनको पढ़ेंगे। ठीक है, उसका वीडियो भी मैं लाऊंगा। ये तो गया स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का। अब देखते हैं मैथमेटिक्स को कैसे पढ़ना है। मैथमेटिक्स के लिए एनसीईआरटी का बुक सबसे अच्छा रहेगा। कितने तक का? 10th तक का। और मिनिमम आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप मिनिमम कहाँ से शुरू करते हैं। अगर आपका मैथ जो है ज़्यादा वीक है तो आप किसी छोटे क्लास का मैथ में से स्टार्ट कर लीजिए। अगर आपका मैथ थोड़ा अच्छे लेवल का है तो आप क्लास 6 से लेकर क्लास 10 तक का जो मैथ है उसको सॉल्व कर लीजिए। इसको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद अगर आपको और भी ज़्यादा अच्छा
स्कोर करना है, 120 से भी ज़्यादा स्कोर करना है, तो आप +2 का भी जो NCERT है उसका भी NCERT में से थोड़ा बहुत उन टॉपिक्स को पढ़ लेना चाहिए। लेकिन मैथमेटिक्स में सिर्फ उतना ही टॉपिक पढ़ना है जितना कि सिलेबस में दिया हुआ है और प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। उनमें से कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक आपको पढ़ना नहीं है। ये तो क्या मैथमेटिक्स का। जब आप मैथमेटिक्स को पढ़ लेते हैं अच्छे से, उनका जो है मैथमेटिक्स के लिए भी एक एग्जाम्पलर आता है, जिसका मैंने जो साइंस के लिए भी बताया, और मैथ के लिए भी एग्जाम्पलर आता है, खुद NCERT वाले ही बनाते हैं। मैथ में जितने टॉपिक हैं, जितने कॉन्सेप्ट हैं हर एक टॉपिक में, उसका एग्जाम्पलर में MCQ दिया रहता है और हर एक कॉन्सेप्ट का क्वेश्चंस दिया रहता है। अगर आप एग्जाम्पलर सॉल्व करते हैं मैथमेटिक्स के लिए भी, क्लास 6 से लेके क्लास 12 के तक का जो है एग्जाम्पलर आता है। इसको डाउनलोड करने का बिल्कुल फ्री होता है और हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। तो आप एग्जाम्पलर को सॉल्व कीजिए। जब आपका मैथ का सिलेबस पढ़ लेते हैं, एग्जाम्पलर को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व कीजिए, इससे आपका एक भी कॉन्सेप्ट नहीं छूटेगा। मैंने मैथ, साइंस और EVS के लिए ऑलरेडी वीडियो बना भी लिया है, उसको कैसे पढ़े, अब चाहें तो उसके लिए वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। और मैथ का जो है जितना भी एग्जाम्पलर में टॉपिक और कॉन्सेप्ट दिया गया है, कोई भी पेड कोर्स का टीचर उन सारे कॉन्सेप्ट्स को नहीं पूछता है। और एग्जाम्पलर में जिस तरह का प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया हुआ है, 99% उसी तरह का क्वेश्चन ही KVSPRT में पूछा जाता है। और जो टीचर लोग पढ़ाते हैं कि पेड कोर्स में देते हैं, पेड कोर्स में उनमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट को वो लोग छोड़ देते हैं। बहुत सारे कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो कि KVSPRT में पूछा जाता है, NCERT बुक्स में दिया गया है, NCERT के एग्जाम्पलर में दिया गया है, लेकिन उनके पेड कोर्स में छोड़ दिए होते हैं। उनका जो पेड कोर्स 50 से 60 घंटे के जो पेड कोर्स होते हैं, उतने में ही उनका सारा टॉपिक ख़त्म हो जाता है, जो कि आपका सिलेबस को कंप्लीट नहीं करता। ठीक है, तो पेड कोर्स के चक्कर में मत पड़िए। मैथमेटिक्स को अगर आप चाहें तो यूट्यूब में से विकास पारसन नाम का एक टीचर हैं, उनसे पढ़ सकते हैं, वो बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। और एक भूतेश सर नाम का एक टीचर हैं, वो टीचर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अभी आप उन टीचर से, इन दोनों टीचर में से पढ़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को पहले डाउनलोड कर लीजिए 240 क्वालिटी में। उसके बाद जो है आपका ऐड नहीं आएंगे वीडियो में। डाउनलोड करने के बाद जो है आपके ऐड नहीं आएंगे, तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचेगा। वीडियो का स्पीड थोड़ा बढ़ा लीजिए और पढ़िए। ठीक है। मैथमेटिक्स के बाद आते हैं रीजनिंग में। रीजनिंग को आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे? सबसे पहला चीज़ जो है, अगर हो सके तो किसी बुक से पढ़िए, जैसे कि आता है जो RS अग्रवाल का जो आता है रीजनिंग, वहाँ से आप पढ़ लीजिए। अगर आपको खुद से बुक पढ़ना अच्छा नहीं लगता रीजनिंग के लिए, कुछ स्टूडेंट को खुद से रीजनिंग पढ़ने से किसी बुक में से ज़्यादा समझ में नहीं आता है, तो यूट्यूब में एक टीचर हैं, उनका नाम, वो जो अड्डा 247 में वो पढ़ाते हैं, उनका नाम क्या कुछ सिंह जैसा है। उनका एक वीडियो का लिंक जो है मैं दे दूंगा। उनका जो ये रीजनिंग क्लास है, सौरभ सिंह नाम का एक टीचर है, वो बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। जितने भी टॉपिक आपके हैं KVSPRT में रीजनिंग का, उन रीजनिंग का सारे टॉपिक्स को सौरभ सिंह जो सर हैं उनसे पढ़ लीजिए पहले। वो बहुत अच्छा रीजनिंग पढ़ाते हैं। जब आप उनसे जो भी कोई रीजनिंग पढ़ता है, उसको ज़िंदगी में डबल फिर से एक बार रीजनिंग पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ता, इतना अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। रीजनिंग उन्हीं से पढ़िए। उसके बाद जो है प्रैक्टिस के लिए आपको किसी भी यूट्यूब चैनल से जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। वीडियो को डबल स्पीड कर लीजिए, एक के बाद एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते जाइए और खुद को चेक करते रहिए कि आपका स्कोर कितना बना। जिस भी टॉपिक में रीजनिंग का आपका जो है स्कोर नहीं बना अच्छा, आप उस टॉपिक को जाके फिर सौरभ सर का जो वीडियो है वहाँ से देख के अपने को फिर से इम्प्रूव कर सकते हैं। ये तो क्या है रीजनिंग के लिए। कोई भी पेड कोर्स आपको रीजनिंग के लिए, मैथ के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए लेने की ज़रूरत नहीं है, उसमें वो कंप्लीट नहीं कराते हैं। मैंने बहुत सारा पेड कोर्स एनालिसिस करके देखा है। उसके बाद जो है टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी को कैसे पढ़े। टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी के लिए मैंने एक बहुत अच्छा सा बुक सेंड कर दिया है हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, आप जाके वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद जो है मैं कि जो आपका पेडागोजी का है, टीचिंग एप्टीट्यूड पेडागोजी का MCQ दे दूंगा। वहाँ पे बहुत सारे MCQ वहाँ पे प्रैक्टिस के लिए दिए गए हैं। अब वहाँ से MCQ लगाइए, उस बुक को पढ़िए, MCQ वहाँ से लगाइए। अगर आपको थोड़ा और भी अच्छा स्कोर करना है पेडागोजी में, लगभग मैं जो बता रहा हूँ उस बुक में को अगर आप कंप्लीट करते हैं और MCQ कंप्लीट करते हैं, मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ टेलीग्राम ग्रुप में फ्री में,
वहाँ से जो है आपका 80% तक का सिलेबस और कॉन्सेप्ट लगभग कंप्लीट हो जाए KVS PRT के लिए। अगर आप चाहते हैं कि टीचिंग एप्टीट्यूड और पेडागोजी में आपका 100% जो आपका अंडरस्टैंडिंग हो और क्वेश्चन एक भी ना छूटे, तो आप क्या कर सकते हैं, हिमांशी मैम का जो है एक बुक आता है पेडागोजी में, आप उस बुक को मत पढ़िए, उसका जो MCQ आता है उस MCQ बुक को पढ़िए। ठीक है, पहले आप यूट्यूब में किसी भी टीचर से पेडागोजी का एक एक टॉपिक को सर्च करते हुए पढ़ लीजिए। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो हैं जो पेडागोजी को जितना KVS PRT के लिए चाहिए उससे बहुत ज़्यादा यूट्यूब में अवेलेबल है। बहुत सारे टीचर कहते रहते हैं कि जो यूट्यूब में जितना वीडियो नहीं हो सकता हमारे पेड कोर्स में सब कुछ है। ये सब बकवास है। यूट्यूब में जितने भी फ्री मटेरियल मिलेंगे आपको, उतना आपका कोई भी एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए इंडिया में काफ़ी है। तो पेडागोजी के लिए आप जिस भी टीचर को आपको अच्छा लगता है उस टीचर से आप पेडागोजी को यूट्यूब में से पढ़ लीजिए। अगर वो लोग आपको बहकाते हैं कि इतना काफ़ी नहीं है, फिर भी आप मत मानिए, सिर्फ उनको आप उतने वीडियो को कंप्लीट करके आप हिमांशी सिंह का जो MCQ बुक है पेडागोजी का उसको कंप्लीट करते जाइए टॉपिक वाइज। जब आप हिमांशी सिंह का MCQ बुक को भी कंप्लीट कर लेते हैं तब आपका लेवल जो पेडागोजी में 100% का आ गया होगा। लगभग हर एक क्वेश्चन आप अटेंड कर पाएंगे KVS PRT पेडागोजी में, और उसमें एक भी क्वेश्चन लगभग आपका नहीं छूटेगा। यहाँ पे जितने भी फ्री मटेरियल हो सकते हैं मैं जो है टेलीग्राम ग्रुप में देता रहूँगा। लगभग इनमें से जो है कंप्यूटर का और पेडागोजी का स्टडी मटेरियल मैं आज ही दे दूँगा। इन सब का लिंक्स दे दूँगा, बाकी सब का कैसे डाउनलोड करना है वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इतने को अगर आप अभी से करते जाते हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो करते जाते हैं, इस तरह से पढ़ते जाते हैं, तो मेरा गारंटी है कि जो भी कैंडिडेट मैंने जो थंबनेल पे लिखा है 120 प्लस नहीं 130+ स्कोर आप आराम से कर सकते हैं। और आपको KVS PRT के रिटन एग्ज़ाम में 110 से ज़्यादा स्कोर चाहिए ही चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू का जो है कुछ भी ठिकाना नहीं है। आपका जो है इंटरव्यू में आप कैसा जाएगा उसका कुछ भी गारंटी नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जो कि 110 स्कोर लाए थे, लेकिन इंटरव्यू उनका अच्छा नहीं गया और उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। और बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे भी हैं जिनका स्कोर 98 था, लेकिन इंटरव्यू में जो है उनका स्कोर अच्छा गया और उनका सिलेक्शन हो गया। तो आपको जो है इंटरव्यू आपका कैसा जाएगा अभी आपके हाथ में नहीं है। तो आप अपने रिटन एग्ज़ाम पे अपना 100% फोकस लगा दीजिए। अभी से आप पढ़ाई शुरू कर दीजिए। गारंटी है कि आप 130+ स्कोर कर लेंगे KVS PRT के रिटन एग्ज़ाम में। तब आपका जो है अगर रिटन में कम से कम स्कोर बनेगा तब भी कोई भी आपको इंटरव्यू में जितना भी कुछ कम स्कोर हो आपका जो है सिलेक्शन कोई भी रोक नहीं पाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, हमारे नीचे इस डिस्क्रिप्शन के नीचे जो दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हम टाइम टू टाइम बहुत सारे फ्री स्टडी मटेरियल शेयर करते रहते हैं। अगर बहुत सारे स्टूडेंट्स का डिमांड रहा तो हम जो है इन सारे टॉपिक्स का जो है फ्री क्लासेस यूट्यूब में चलाएँगे। रिकॉर्डेड, लाइव तो नहीं है। लाइव में बहुत ज़्यादा टाइम का स्टूडेंट्स का जो है टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, हम वो सब करेंगे। तो हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कहीं पे कुछ डाउट रहा हो तो नीचे कमेंट जरूर करें, हम उसको जो है क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करेंगे। और आगे हम जो है वीडियो लाएंगे जो हर एक सब्जेक्ट का इम्पोर्टेंट टॉपिक किसको पढ़ना है, कौन सा टॉपिक को छोड़ना है। अगर आप चाहते हैं कि उस वीडियो जो है आपसे मिस ना हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, कुछ डाउट हो तो कमेंट जरूर करें। आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। थैंक यू।